मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि इमरान खान की जो बिनाई है उसमें कोई मसला है। आप देखें कि ये अक्टूबर से इमरान खान शिकायत कर रहे थे कि उनकी एक आंख जो है उसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनकी जो आंख थी उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई तो 15% जो है उनकी बिनाई वापस आई है। तो जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है उसमें और भी बहुत से अहम नुकात हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये भी कहा जाएगा जी कि वो इमरान खान जो है वो जेल में है, जेल में तो और भी कैदी होते हैं, तो उनकी भी तो नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं, उनके भी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। बहुत से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई। और फिर नवाज़ शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक कान था जो वो बहुत उसमें ख़राबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी। लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी और उसकी एक आँख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी देखिए जी जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है, 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है, उन्होंने बसंत के ज़रिए शटर डाउन जो है और पहिया जाम है उसको नाकाम कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फैक्ट इज़ कि ये शटर डाउन नाकाम था। तो इतना घबराए हुए क्यों थे हुक्मरान कि जब उनको पता था कि इसने हड़ताल की कॉल ने नाकाम हो जाना है। और जब हड़ताल वाले दिन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से बाई रोड ट्रैवल करके लाहौर गए और उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब की आँख में एक बहुत सीरियस मसला था तो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की गई, जब बार बार उनकी फैमिली कह रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि भाई इमरान खान साहब की अगर आपने उनके पॉलिटिकल कुलीग्स के साथ मुलाकात नहीं करवानी, अगर फैमिली से मुलाकात नहीं करवानी तो कम से कम उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो मुलाकात करवा दें। 8 फरवरी गुजरा तो उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब जो कि एक नॉन पॉलिटिकल लॉयर हैं उनकी एक मुलाकात करवा दी गई और उस मुलाकात के ज़रिए बहुत से हक़ाइक़ सामने आए हैं। अब इसमें यह भी आप कह सकते हैं जी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये मुलाकात करवाई है, ठीक है, आप अज्यूम कर लें कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात करवाई है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 8 फरवरी से पहले बहुत से हुकूमत के वज़ीर कह रहे थे जी 8 फरवरी से पहले तो इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं होगी, हाँ 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो सकती है। तो 8 फरवरी से पहले 2-3 डेवलपमेंट्स हुई, जो महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनके नोटिफिकेशन हो गए बतौर अपोजिशन लीडर। और फिर उसके बाद एक राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि जी अब अचकज़ई साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर ये भी कहा गया कि जी अब ये जो 8 फरवरी है ये गुजरेगी तो इसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी और सलमान सफदर साहब की मुलाकात इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार बड़ा वाजिबी है। मैं दोबारा आऊँगा, जो सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लिख दी हैं और उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। रिपोर्ट में बताया गया जी कि उनकी एक इमरान खान की जो आँख है उसकी 15% तक बिनाई रह गई है और बाकी जो 85% बिनाई है वो ख़त्म हो चुकी है। और पिम्स के डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। तकरीबन 3 से 4 माह कबल अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आँखों की बिनाई 6/6 थी, यानी बिल्कुल नॉर्मल थी। अक्टूबर 2025 में इमरान खान की आँखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनको
आंखों में धुंधलाहट की शिकायत हुई। उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को बताया। जेल हकाम की जानिब से इनकी शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। और फिर सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक बाद अज़ां इमरान खान जो हैं उन्होंने दाईं आंख की बिनाई जो है उसके बारे में कहा कि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद उनको एक डॉक्टर जो है उसको मुआयने के लिए बुलाया गया। तो उसने बताया कि इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसमें एक ब्लड क्लॉट है, यानी खून का एक लोथड़ा आ गया है, जिसकी वजह से उनकी आंख को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो फिर एक इंजेक्शन लगा दिया गया, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये कहा गया जी कि ये कैद तन्हाई का भी शिकार हैं और इनके पास टीवी भी नहीं है। तो शायद इसकी बहुत सी वजूहात जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया जी कि जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने उनके कंपाउंड का दौरा किया, यानी कि जब मुलाकात के लिए गए तो उनको एक्सेस दी गई कि आप देख लें जी इमरान खान साहब के पास क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 10 CCTV कैमरे मौजूद थे, यानी कि इमरान खान की तमाम हरकत और सकनात जो हैं उन पे नज़र रखने के लिए 10 TV कैमरे वहाँ पर मौजूद थे। और इमरान खान पे तो नज़र रखने के लिए 10 TV कैमरे मौजूद थे, लेकिन इमरान खान की जो अपनी नज़र है उसको सही रखने के लिए कोई मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। और एक कैमरा ऐसा भी है, रिपोर्ट के मुताबिक एक कैमरा ऐसा भी है जिसकी रसाई बाथरूम यानी गुसल खाने तक भी है। और कहा गया कि कमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा नहीं है। कंपाउंड के बाहर और अतराफ़ के तमाम इलाके मुसलसल निगरानी में हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI जो है वो सुबह 9:45 बजे के करीब नाश्ता करते हैं, बड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। और फिर 11:30 बजे के करीब 1 घंटे तक वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। फिर वो महदूद वर्जिश के आलात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज बाइक है और 9 किलोग्राम के 2 डंबल हैं। बस ये है जी टोटल जो इमरान खान साहब को एक्सरसाइज के लिए जो सहूलतें दी गई हैं। एक एक्सरसाइज बाइक है और 2 डंबल हैं, 9 किलो के 2 डंबल हैं। फिर रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे वो गुस्ल करते हैं, यानी कि वो वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं और फिर कंपाउंड के अंदर वो चहलकदमी भी कर लेते हैं। दोपहर का खाना वो थोड़ा लेट खाते हैं, 3:30-4 बजे के करीब। और रात का खाना जो है वो नहीं खाते। और जो खाना होता है उनका वो बहुत ही लाइट होता है। आम तौर पे वो फल, खजूरें और इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है जी कि इमरान खान जो है जी उनके पास देसी घी है, उनको देसी मुर्गियां दी जाती हैं और वो बड़ा जनाब शाहाना किस्म का खाना खाते हैं। हो सकता है कि जेल हुकाम ने उनको इजाज़त तो दी हुई है कि वो हफ्ते में 2 दिन मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन दाल या स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने वकील को बताया कि वो मुकम्मल खाना नहीं लेते, बल्कि ज़्यादातर फल, दूध और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया जनाब कि इमरान खान साहब जो हैं वो रोज़ाना जो है वो जेल में भुना हुआ मुर्ग खाते हैं और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका जो किचन है उसकी कोई हालत जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो उनका जो बाथरूम है उसमें भी उसको भी मज़ीद साफ़ करने की गुंजाइश मौजूद है। तो मैं ये जो रिपोर्ट है इस पर मैं ज़्यादा इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, मैंने इसकी अहम बातें आपको बता दी हैं। इसमें यह भी बताया गया कि उनके पास एक मेज़ है जिस पे तकरीबन 100 किताबें मौजूद हैं। तो ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब क्योंकि कैद तन्हाई का शिकार हैं, तो वहाँ पे उनकी जो उनकी जो साथी है जेल में वो किताब है, तो उनके पास किताबें मौजूद थी, वो किताबें ही पढ़ते रहे और हो सकता है उसकी वजह से उनकी जो नज़र है उस पर असर पड़ा हो। और इसके अलावा सलमान साहब जो हैं उन्होंने ये भी लिखा कि वहाँ पे मेज़ पे 2 सेब भी पड़े हुए थे और टिश्यू पेपर भी थे और माउथ वाश भी था, एयर फ्रेशनर भी था। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि टॉयलेट जो है उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो जनाब ये है जो इमरान खान साहब जो हैं उनके वकील की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो